होल सेल में जो सब्जी बेचना मैंने स्टार्ट किया था रिटेल से होल सेल में, तो उसको मेरे को आधे बीच में रोकना पड़ा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी बज रहे सुबह के 9 और आज के ब्लॉग को अभी से कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ आज फिर से तखतपुर सब्जी मंडी कुछ थोड़ा सब्जियाँ लाने के लिए। और यार वहाँ से आने के बाद आप लोगों से अपना जो होलसेल मार्केट है, होलसेल में जो बिजनेस स्टार्ट किया था अपन धंधा, उसके ऊपर कुछ बातें करनी है। तो वहाँ से आने के बाद बात करेंगे। अभी जो है चलो चलते हैं भाई सब्जी मंडी और देखते हैं क्या क्या सब्जी आए हुए मार्केट में और ख़रीदते हैं भाई साहब। तो भाई साहब फाइनली मंडी पहुँच गए हैं और आज प्रदीप भैया तो आए नहीं है। ये देख सकते हैं भाई साहब मार्केट काफ़ी खाली हो चुका है, बहुत सारा सब्जी बिक गया है। का रेट लाल भाजी का बेचा का यार दादा 370 बेचा के बाचे है, फिर सिला था बिक गए। ये देख सकते हैं भाई साहब का पटेल भैया बहुत पैसा गिना था। देखना यार बीजापुर तक हो नहीं कुछ देखा था। बिक गया क्या सामान भाई साहब। आज आने में लेट हो गया ना, बहुत सारा सब्जी जो है बिक गया है। मंडी जो है थोड़ा खाली हो गया है और पूरा सब्जी मंडी को ना कचरा मंडी बना के रखे हैं। देखो पूरा हालात, इतना बदबू आता है इधर क्या बताएं। ये देखो इधर और देख लेते हैं क्या क्या बचा है भाई साहब। मूली वगैरह है। कार्ड भैया मुराई का पूरा बिक गया हाँ यार। अरे लल्ला भैया क्या लाए हो यार। प्याज भाजी भिंडी लाया हूँ भैया। क्या रेट है प्याज भाजी भैया? 30 रुपये आपके लिए। अब भिंडी भैया, भिंडी वाला भैया कैट भिंडी भैया 40 28 ठीक है। लाल भाजी है का रेट लाल भाजी का बेचा का 430 रुपये सैकड़ा है भाई। लाल भाजी काफ़ी महंगा है। 100 रुपये पैकेट ठो बस ले रहा हूँ भाई। 410 20 हो गया भाई। भाई साहब टमाटर पूरी हो गया 700 730 हाँ भाई 740 रुपये कैरेट टमाटर। अरे दादा 780 पूरा खत्म हो गया भाई साहब टमाटर। इधर बगल में करेली बिक रहा है 22 अरे 20 रुपया 21 रुपया 21 रुपया नकदी। ये देखो भाई साहब केला, गंवार, सेमी, लौकी, सामने टमाटर के यहाँ भी बोली हो रहा है भाई साहब 700 800। ये देखो भीड़ लगा हुआ है बोली के लिए टमाटर। तो भाई साहब पूरा मंडी घूम लिया और सब्जी जो लेना था मेरे को, धनिया मिर्ची अदरक नींबू सब मेरा आइटम तो हो गया। लाल भाजी लेना था लेकिन आज नहीं मिल पाया। अब यहाँ से निकल रहे हैं भाई घर। प्रदीप भाई को दिख नहीं रहा, शायद नहीं आए यार। ये देखो गाड़ी खड़ा है अपना, चलो फिर चलते हैं भाई साहब। नहीं ला कुछ टमाटर बेचना है, चलो निकलते हैं भाई साहब। मार्केट से पहुँच चुके अपन घर। चलो देख सकते सिर्फ इतना ही तो लेके आए हूँ यार। और आज तो मार्केट में शायद जाऊँगा, नानी जाएगी लेके। भाई साहब अभी जो है 1:30 बज रहे हैं और अभी जो है मैं बैठा हूँ अपना खाना खाने के लिए। डे का सेकंड मील नाश्ता के बाद अभी जो है खाना हो रहा है। तो भाई साहब खाने में आज क्या बना है भाई, खून बढ़ाने का दवाई देख सकते हैं। ये है लाल भाजी और आलू का चटनी। भाई साहब ये आलू का चटनी नहीं है, मुझसे गलती हो गई। ये है जिमी कांदा का चटनी जो कि थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। और देख सकते हैं लाल भाजी चावल। बस खाना शुरू करते हैं। मस्त कई गजब। गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि होलसेल में जो सब्जी बेचना मैंने स्टार्ट किया था रिटेल से होलसेल में, तो उसको मेरे को आधे बीच में रोकना पड़ा। मतलब 3 दिन जो है होलसेल में सब्जियां बेचने के बाद बंद करना पड़ा। तो क्यों बंद किया, क्या रीज़न था कि मैं वहां टिक नहीं पाया। तो भाई साहब मैंने ये काम को शुरू किया था फर्स्ट डे। तो ऐसा पहला दिन हमने ला के बिलासपुर से सब्जी मंडी से ला के सब्जियाँ बेचा। तो पहले दिन मेरे को प्रॉफिट हुआ था भाई साहब 9,000 का जो सब्जी लाया था वो मेरा बिका था 10,370 रुपये का। हाँ 10,370
70 रुपये का सब्जी बिका था, 9,000 का सब्जी लेके आया था, मतलब कि 1370 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो उस दिन जो है प्रदीप भाई को 1000 रुपये में भाड़ा दिया था और 370 रुपये जो बचा था ना, उसमें का कुछ पैसा जो है मैं मनहरा भाई को दिया, कुछ पैसा मैं स्वयं रखा और कुछ पैसा जो है प्रदीप भाई को भी देना पड़ा, क्योंकि भाड़ा का तो 1000 उसका अलग, और वो जो दिन भर साथ में काम किया तो उसके वजह से और दिया। ठीक है, तो ये रहा मेरे फर्स्ट डे का। फिर सेकंड डे हमने फिर से बिलासपुर से सब्जियां बेची, लेकिन सेकंड डे थोड़ा सा ज़्यादा रेट में मेरे को सब्जी मिला और सेकंड डे पूरे 10,000 का सब्जी लेके आया था भाई। सेकंड डे जो है पूरा 10,000 का सामान लेके आया था, लेकिन सेकंड डे ये हुआ कि जो सब्जी है ना वो बिकने के लिए बिक गया और बहुत कम रेट में बेचना पड़ा कंपटीशन के चलते, क्योंकि उस दिन मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन था। मार्केट डाउन होने की वजह से कम रेट में बेचा, प्लस उधारी भी हो गया यार, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे पर्सनली जानते हैं, जिनको मैं जानता हूँ, तो मजबूरी में उनको उधारी देना ही पड़ा ना चाहते हुए भी। फिर उसके बाद थर्ड डे जब उसका कैलकुलेशन किए तो उसमें अपने को उधारी के नाम से 1000 रुपये का उधारी मिला ही नहीं। इस वजह से कम 1000 रुपये का लॉस हो गया। तो 1000 रुपये का लॉस जो है मेरे को अपने जेब से देना पड़ गया। प्रदीप भाई का भाड़ा उस दिन कम लिया, 200 रुपये प्रदीप भाई कम लिया भाई। भाड़ा जो है भाड़ा वो कम किया, बताया उसको भाई ये कंडीशन है, नहीं पड़ा ऐसा करके, तो भाड़ा उसको कम दिया, प्लस उसका जो रोजी है वो भी उस दिन नहीं दे पाए, सिर्फ भाड़ा बस दिया। और फिर थर्ड डे जो सब्जी लाए ना अपन, थर्ड डे जो मुंगेली से लाए, जिसको प्रदीप भाई मनहर भाई बस जाके लाए थे, जिससे मैं नहीं गया था, उस दिन जो है अपने को सबसे बड़ा लॉस हुआ था यार। उस दिन हुआ ये था कि हम लोग को पता नहीं था कि मुंगेली का मंडी जो है कितने बजे खुलता है करके। वहाँ जो है किसान का ताज़ा सब्जियाँ मिलता है, लेकिन मुंगेली का जो मंडी है वो भाई साहब 8 बजे के बाद खुलता है। वहाँ 8 बजे के बाद सब्जियाँ मिलना शुरू होता है और तखतपुर में अपने को 8-9 बजे तक किसी भी हालत में पहुँचना होता है। तो उस दिन सब्जियाँ लेके आते तक यहाँ अपने को बच गया था 10, तखतपुर सब्जी मंडी पहुँचते, जो कि काफ़ी लेट हो गया था। और तखतपुर में सब्जी भी इतना ज़्यादा उस दिन आया हुआ था कि माल जो है अपना निकलने लायक ही नहीं था। कच्चा आइटम लेके आए थे, मूली, भांटा, तरोई और सेमी, हाँ ये आइटम लेके आए थे, लेकिन मार्केट डाउन होने की वजह से उनको खरीदी से कम रेट में बेचना पड़ा। जैसे कि 14 रुपये का मूली खरीदी था, उसको 12 में बेचना पड़ा। भांटा जो है उसको वो बिका ही नहीं, तो उसको मार्केट लेके जाना पड़ा। काठा कोनी का प्रदीप भाई अपने लिए लेके गया उसको बेचने के लिए, लेकिन वो भी नहीं बिका यार, भांटा भी उसका नहीं बिका। तो 1000 रुपये का उसमें मतलब लगभग 1500-1600 रुपये का लॉस जो है अपने को थर्ड डे में हो गया। मतलब उस दिन मैं प्रदीप भाई का भाड़ा भी नहीं दे पाया, इस हालत में चले गए अपन। और लॉस होने का रीज़न ये था अपना कि कुछ सामान जो है उधारी में चला गया, प्लस उतना जो है मार्केट का सही से अपने को शायद आइडिया नहीं था, या फिर कि कस्टमर उतने नहीं थे अपने कि अपन उतने सर्वाइव नहीं कर पाए। महंगाई इतना ज़्यादा था क्योंकि बाहर से अपन सामान ला रहे थे, तो भाड़ा करके अपना जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा था भाई। और तखतपुर मंडी में जो पहले से व्यापारी जो लोग होलसेल में बेच रहे हैं ना, वो लोग भाई साहब सीधा पीका सामान मंगाते हैं, तो वो लोग को और कम पड़ता है। और हम लोग 10-12 मात्र खरीद के ला रहे थे वहाँ से, तो भाई 28 रुपये 27 रुपये खरीदी पड़ जा रहा था, और यहाँ तो 28 रुपये खुला बिक रहा था। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे अपन सब्जी बेचे करके। लेकिन जो भी हो, बेचने में सब्जियां मज़ा आ रहा था, लेकिन प्रॉफिट जो है ना भाड़ा काटने के बाद बहुत कम प्रॉफिट बच रहा था भाई साहब। देखो सवेरे 4 बजे तो एक तो उठना पड़ रहा था मेरे को, सवेरे 4 बजे उठना पड़ रहा था, वो कोई दिक्कत नहीं। सवेरे 4 बजे उठता था, मंडी जाता था, सब्जी खरीदता था, सब्जी खरीद के तखतपुर में बेचता था। फिर उसके बाद सब्जी बेचने के बाद फिर से सब्जी खरीदना होता था, और सब्जी खरीद के फिर शाम को फिर बेचने जाना पड़ता था। ऐसा चल रहा था, और उस चक्कर में वीडियोस को भी अपना सही नहीं बना पा रहा था, मतलब व्लॉग्स को ठीक से बना नहीं पा रहा था। प्लस जैसे तैसे करके चलो व्लॉग बन भी जा रहा था, तो एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि भाई बंदा जो है सवेरे 4 बजे का जगह है और सवेरे 4 से रात के 9 बजे तक पूरा काम कर रहा है, तो कितना टाइम मैं एडिटिंग करूँ, एडिटिंग करने का समय ही नहीं बच पा रहा था। मतलब इतना ज़्यादा टेंशन और थकान, मतलब थोड़ा टेंशन हो गया था भाई साहब, मेरा भी थोड़ा टेंशन हो गया था। और मुख्य रूप से जो मेरा टीम था, मनहरा भाई, प्रदीप भाई, दोनों को हैंडल करना, उनका भी खर्चा निकालना, क्योंकि भाई दिन भर वो लोग अपना समय दे रहे हैं, तो उनकी भी फैमिली है, उनको मेंटेन करना, मतलब पैसा देना उनको भी ज़रूरी था। और मैं अपना ही खर्चा मतलब नहीं निकाल पा रहा था यार। 3 दिन ही मात्र मैं किया, लेकिन अभी मेरे को ऐसा अब लग रहा है पर्सनली कि भाई होल सेल में जो है ना, अभी
इस सिचुएशन में मेरे को स्टार्ट करना शायद सही नहीं है। मैं उतना रेडी नहीं हूँ कि होल सेल में अभी स्टार्ट कर सकूँ करके, क्योंकि होल सेल में ऐसा है यार, मेरे को पता है कि होल सेल में कैसा होता है। होल सेल में माल ना पूरा उधारी में ज़्यादा जाता है भाई साहब, क्योंकि सब्जी अभी खरीद ली, फिर बेचने के बाद पैसा देना होता है, फिर उस उधारी को वसूलते वसूलते हालात ख़राब हो जाता है। क्योंकि उधारी ना ऐसा चीज़ है कि उधारी जो है बढ़ते ही जाता है, कम होता नहीं है। उतना बड़ा सेठ अभी मैं हूँ नहीं कि भाई 50-60 हज़ार का उधारी जो है फैला सकूँ। इस वजह से ना इसको मैं सोचा कि अभी रोक देते हैं करके। प्रदीप भाई को भी समझाया, मनहर भाई को समझाया, और बहुत लोग मतलब मेरे को बोल रहे होंगे कि भाई बोलेंगे कि वीडियो बनाने के लिए क्या करके, तो ऐसा नहीं था यार। मैं खुद चाहता था कि धंधा को बड़ा करूं और होल सेल में करूं करके, लेकिन अभी हैंडल करना ना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। होल सेल में मतलब बन नहीं रहा है, बेचते बन नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे धंधा करा जाए करके। पैसा जो है घुस जा रहा है, गाड़ी का किराया भी नहीं हो रहा है, प्लस दिन भर का मेहनत जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है मेरे लिए, सुबह से शाम तक। इस वजह से जो है अभी होल सेल के काम को ना मेरे को रोकना पड़ा, और अभी जो है अभी रिटेल में ही कंटिन्यू करते हैं यार। क्योंकि रिटेल में ऐसा है कि सवेरे जैसे 9 बजे मैं सब्जियां खरीदने जाता हूँ, 11 बजे तक सब्जियां खरीद के आ जाता हूँ। फिर दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, उसमें वीडियो भी एडिट कर लेता हूँ। फिर शाम को फिर बेचने चला जाता हूँ, और थोड़ा बहुत जो एडिटिंग का बचा है उसको नाइट में, तो ऐसे करके मैनेज हो जाता है। लेकिन होल सेल में ना कुछ भी टाइम नहीं बच रहा था यार। पूरा सवेरे 4 बजे उठना, फिर जाना, मतलब भाई साहब ज़्यादा ही हो गया था, मेरे लिए ज़्यादा हो गया। मैं हैंडल नहीं कर पाया इतना ज़्यादा मेहनत के बाद, तो उस वजह से मेरे को ना रोकना पड़ा। बस यही था। और भाई साहब बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि मैं कमेंट पढ़ा कि भाई पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं और नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लोग ऐसा है कि जिनको अगर आप पर ट्रस्ट नहीं है या मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, उनको मैं कुछ ही बोलूं, सही चीज़ें बताऊं, तो वो गलत ही समझेंगे। तो यही था भाई साहब। मैं आशा करता हूँ मैं ज़्यादा बोर आप लोग को नहीं किया हूँगा, और आप लोग मेरी फीलिंग और भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। और कोई सवाल हो आप लोग का या मेरे लिए सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो कैसा लगा उसको, आप मेरी बातों से सहमत है कि नहीं, उसको जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए हो तो भाई साहब सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 37 रुपए किलो फूल गोभी भाई, 35 रुपये लगे रख दे भाई, कंजर मत 35 में क्या हो फिर